एक्टर सुशांत सिंह की डेथ थी, नेचुरल नहीं थी, ब्लैक मैजिक के कारण थी। तो क्या है सच में? बॉलीवुड में भी इसका जो है बहुत यूज किया जाता है। कमरे में अपने आप को उन्होंने बंद कर लिया था और अजीब अजीब सी धीरे धीरे हरकतें करने लगे थे। ब्लैक मैजिक के लिए और भी शनि राहु केतु भी असर करते हैं, पर मुख्य ग्रह जो होता है, बहुत सारे तांत्रिक वहां पर बैठे हैं, बंगाल से आए हुए, कलकत्ता से आए हुए, जिनका काम ही यही है। क्या स्टार जो ऑलरेडी पहले से फेमस हैं वो कराते हैं दूसरों पे? हमारे जीवन में जब भी कोई अपराध होता है ना, वो सिर्फ पहली बार अपराध लगता है, दूसरी बार हमारा मन बड़ा चालाक होता है। हमारा मन आपको ये समझा देता है कि भाई ये तो दुनिया है, ये सब चलता है। कपिल शर्मा तो हमेशा वहां जाते हैं। अब दिव्या भारती आपने सुना होगा जी। बड़ी प्रसिद्ध कलाकार थी, रातों रात उन्होंने सुसाइड कर लिया। जैसे अमित जी जिसने कराया किसी और के ऊपर ब्लैक मैजिक, तो वो तो सक्सेसफुल है ना लाइफ में, तो वो नेगेटिव एनर्जी उसको उल्टा इफेक्ट नहीं करती है। भगवान कृष्ण ने गीता में साफ लिखा है कि ये जो देवी देवता है ये मैं मानवों के भले के लिए दे रहा हूँ। ऐसे लोग फिर आपने जो देखा होगा बुढ़ापे में इतनी लंबी बीमारी से पीड़ित होकर के भोग भोग करके मरते हैं। नमस्ते अमित जी। नमस्कार जी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी पॉडकास्ट में। धन्यवाद। अमित जी, हमने जो हमारी पुरानी पॉडकास्ट थी उनमें तंत्र और ब्लैक मैजिक पर काफ़ी बातें की हैं, तो आज की इस पॉडकास्ट में हम बॉलीवुड में जो ब्लैक मैजिक लोग करते हैं या बोलते हैं कि ऐसा बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक चलता है, और जो हमारे एक्टर सुशांत सिंह की डेथ थी वो नेचुरल नहीं थी, ब्लैक मैजिक के कारण थी। तो क्या है सच में? अभी पीछे वाले पॉडकास्ट में मैंने जिक्र किया था कि बॉलीवुड में भी इसका जो है बहुत यूज़ किया जाता है। तो अभी मुझे याद आ रहा है कि मेरे ना 4-5 क्लाइंट ऐसे हैं जिनका कनेक्शन बॉलीवुड से है, और ये मैं उनके साथ अपने और उनके द्वारा बताए गए अनुभव से ही आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले एक टीवी के जो कलाकार थे वो हमारे पास दिल्ली में आए। वो दिल्ली के कलाकार थे, बॉम्बे रहते थे, पर अब कुछ समय से वो डिप्रेशन का शिकार थे। कमरे में अपने आप को उन्होंने बंद कर लिया था और अजीब अजीब सी धीरे धीरे हरकतें करने लगे थे। तो ये सिलसिला उनका बढ़ता जा रहा था। तो उनकी सिस्टर हमारे पास आई अपने लिए। तो जब उसको कुछ फ़ायदा हुआ तो फिर उन्होंने अपने ब्रदर का जिक्र किया कि इस तरह से उसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया। उन्होंने सीधा ही बोला कि इसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है और ताकि ये सुसाइड कर ले। तो फिर हमने उनका चार्ट देखा। प्रिंसी जी, अगर किसी बच्चे के ऊपर ब्लैक मैजिक होता है या वो डिप्रेशन का शिकार होता है या किसी भी तरीके से उसके जीवन में कोई भी परेशानी है, तो इसका कारण हमें कुंडली में अवश्य देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं जब किसी व्यक्ति का चंद्रमा खराब होता है, वैसे ब्लैक मैजिक के लिए और भी शनि राहु केतु भी असर करते हैं, पर मुख्य ग्रह जो होता है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा ही हमारा मन है। सबसे पहले मन के कारण ही तो व्यक्ति डिप्रेशन पे आएगा। शॉर्ट में मैं बताता हूँ, तो उस व्यक्ति का जब हमने ट्रीटमेंट किया तो धीरे धीरे उपायों से वो ठीक होने लगा। फिर रेकी के द्वारा उनको हील किया और एक समय ऐसे आ गया कि जब वो अच्छे हो गए, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, दिल्ली के किसी प्रसिद्ध हॉस्पिटल में थे। तो जब वो ठीक होकर के आए तो उन्होंने अपने कुछ वीडियो दिखाए। तो वो एक अच्छे लेवल के कलाकार हैं, अभी भी हैं, अब वो फिर दोबारा बॉलीवुड में हैं। उन्होंने ही हमें बताया कि अमित जी, हमारे यहाँ पर सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति तरक्की करने लगता है तो सबसे इजी है वहाँ पर। बहुत सारे तांत्रिक वहाँ पर बैठे हैं, बंगाल से आए हुए, कलकत्ता से आए हुए, जिनका काम ही यही है। उनके पास पैसे की कमी कुछ होती नहीं। वो सीधा जो पहला कदम ही ये उठाते हैं कि भाई ये व्यक्ति आगे ना जाए, या तो ये नशे का शिकार हो जाए या किसी भी तरीके से अपने आप को धीरे धीरे कमरे में बंद कर ले, डिप्रेशन में आ जाए और फिर सुसाइड कर ले। तो आपने जैसे नाम लिया सुशांत जी का जी। उनके साथ इन्होंने कई उसमें काम किया हुआ है, फिल्म में भी काम किया है, और उनके साथ वो बहुत अच्छे दोस्त भी थे। इवन वो ये कह रहे थे कि जो हमारा फ्लैट है वो उन्हीं के जो बिल्डिंग है उसमें था। तो इन्होंने बताया कि भाई उसके साथ भी बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा ही हुआ था।
उसको भी धीरे 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 जो है ये इसका जल जो ब्लैक मैजिक, वो ब्लैक मैजिक प्रिंसी जी किसी भी तरीके से आपके शरीर में एंटर किया जा सकता है। इसके अलग अलग सबको पता है, जैसे कि अगर आपके नाखून, बाल या यूज किया हुआ कपड़ा किसी तांत्रिक को दे दिया जाए, फिर वो उसको किसी एक छोटे बुत बना करके, है ना, जिसको वूडू भी बोलते हैं, वो बना करके आपकी एनर्जी को उसके अंदर इंसर्ट करते हैं, उसको जागृत करते हैं। तो आपकी एनर्जी जब उन्हें पता चल जाता है, ये पूरा एक पूरा रिचुअल्स है, वो करने के बाद उसको ये फील होता है कि अब उसकी XYZ जो भी है उसकी एनर्जी इसके अंदर जागृत हो चुकी है, ठीक है। तो फिर वो वहाँ पे ब्लैक मैजिक शुरू होता है। वो वहाँ उस वूडू को परेशान करना शुरू करते हैं और इधर धीरे 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 इसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और ओवरऑल वो डिप्रेशन का शिकार और फिर धीरे धीरे सुसाइडल यहाँ तक चला जाता है। तो ऐसे ही एक और कलाकार थे, शॉर्ट में बताता हूँ, और वो हमारे पास आए। वो भी सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए थे और बोल रहे थे मुझे कभी जाना ही नहीं है, बस एक बार मैं ठीक हो जाऊं, मैं ज़िंदगी में कभी दोबारा वहाँ पे नहीं जाऊंगा। हमने कहा ऐसा क्या है, तो उन्होंने भी यही बोला कि वहाँ पे कोई भी आदमी, अगर इनकी मोनोपोली है, अगर किसी स्टार का बच्चा है तो ठीक है, अगर कोई बाहर से आता है और वो अच्छा काम करता है तो सबसे पहले उन पे अटैक इसी चीज़ों का होता है। तो धीरे धीरे वो भी ठीक हुआ, लेकिन वो दोबारा बॉलीवुड में नहीं गया। तो आपके सवाल का छोटा सा उत्तर यही है कि बॉलीवुड के अंदर सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको ये बड़ा सरल रास्ता दिखाई देता है। इसमें देखो, ना तो सामने से कोई अटैक करेगा और आपके ऊपर क्या हो रहा है इसका कोई जांच पड़ताल नहीं है, कोई इसकी वैध इसके ऊपर कोई लॉ नहीं बने भाई, तो इसलिए वहाँ पे बहुत है। बट इसके पीछे का कारण मैंने बताया। तो अगर हम वैसे ही, मान लो आपके व्यूवर्स के लिए कुछ टिप दे देता हूँ, अगर वैसे ही हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर किसी ब्लैक मैजिक का असर कभी ना हो, तो सबसे पहले आप अपने, फिर वही बात आ जाती है, आप अपने इष्ट को चुनिए, अपने इष्ट से जुड़िए, दिन भर उससे बातें कीजिए, जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है आप उन्हें बताइए, अब मेरे साथ ये हुआ, अब मैंने ये किया, अब मैंने ये किया। इससे क्या होता है, ये एक पूजा से भी बढ़कर एक रिचुअल्स हो जाता है। आप दिन रात उससे कनेक्ट है, फिर आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो हमेशा आपके साथ होता है। और इसके साथ साथ चांदी ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर पर धारण कीजिए, क्योंकि चंद्रमा जब किसी का खराब होगा बच्चे का, तभी ये सब चीज़ें होंगी। चांदी ज़्यादा से ज़्यादा धारण कीजिए, हो सके तो एक चांदी का चौकोर टुकड़ा बनवा करके अपने गले में धारण कीजिए। माता हैं तो माता से वो चांदी का टुकड़ा या चावल ले करके हमेशा अपने पास रखिए, जी। तो इससे जो है बचा जा सकता है। और अगर मान लो हो जाए किसी के ऊपर और वो कहीं इधर उधर ना जाना चाहता हो, उसके लिए भी बड़ा सरल मैं कुछ एक बता देता हूँ। जो भी अपने इष्ट है उनका नाम जब वो निरंतर बढ़ा दे, दिन रात करना शुरू करे और उसी नाम का वो आहुति दे, उसका हवन करे रोज। अगर वो 108 उसी नाम की यज्ञ में आहुति रोज देना शुरू कर दे और उसका धुआं जैसे जैसे उसके अंदर जाएगा, शरीर के उसके घर में जाएगा, तो धीरे 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 बड़े से बड़े ब्लैक मैजिक से आप दूर हो छुटकारा। जाओ। अमित जी, जैसे अभी आपने बताया कि जो नया इंडस्ट्री में जाता है उसके साथ ये होता है, और जो स्टार कास्ट होते हैं उनको ही आगे मौका मिलता है, तो ये क्या स्टार जो ऑलरेडी पहले से फेमस हैं वो कराते हैं दूसरों पर? देखो, इसके बारे में तो हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके रास्ते की कोई अड़चन बन रहा है और आपको एक बार पता चल गया कि इसको हटाने का जो तरीका है वो बड़ा सरल है, किसी व्यक्ति के पास जाना है, कुछ अमाउंट देना है और उसके बारे में कुछ जानकारी देनी है, और संभव हो तो उसका कुछ यूज़ किया हुआ कपड़ा देना है, तो वो काम करेगा। तो ये तो बड़ा सरल हो गया। जी। प्रिंसी जी, हमारे जीवन में जब भी कोई अपराध होता है ना, वो सिर्फ पहली बार अपराध लगता है, दूसरी बार हमारा मन बड़ा चालाक होता है। हमारा मन आपको ये समझा देता है कि भाई ये तो दुनिया है, ये सब चलता है। तो वो जो पहली बार जब कोई करता है हटाने के लिए ब्लैक मैजिक किसी पे, तो फर्स्ट टाइम हो सकता है उसको रात को नींद ना आए, लेकिन अगली बार तो उसको वो रास्ता मिल गया। आप देखो, मुझे
बात याद आ गई। एक बार मैं हिमाचल में माँ बगलामुखी का जो मंदिर है वहाँ पर हम गए हुए थे। तो हम अपनी सात्विक साधना कर रहे थे रात्रि में बैठ करके। अब वो रात्रि में इसलिए बैठे थे क्योंकि हम लेट पहुंचे थे, और वहाँ का माहौल इतना पवित्र था, इतना मतलब ऐसी एनर्जी थी कि भाई हम अपने आप को रोक ही नहीं पाए, और रात्रि में हम अपना ध्यान और उसके उसमें बैठ गए। आप यकीन मानना, उसी एक रात में दो प्रसिद्ध बॉलीवुड के हमने वहाँ पे एक्टर देखे। और हम तो जैसे इसी फील्ड से हैं, ब्राह्मण वहाँ के काफ़ी हमारी जान पहचान वाले हैं। तो अब क्रियोसिटी सब में होती है, बड़ा जी। प्रसिद्ध, मैं नाम नहीं लूँगा। तो वो वहाँ, अच्छा एक मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप देखना जिस भी बॉलीवुड स्टार के हाथों में पीला धागा बंधा हो तो वो डेफिनेटली वहां पर जा करके या तो अपने बंधन काट रहा है या किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है या जादू कर रहा है। एक का तो नाम ले ही देता हूँ, कपिल शर्मा तो हमेशा वहां जाते हैं। अब कपिल शर्मा की लाइफ में कितनी बाधाएं आई होंगी, और ये छोड़ो, परमात्मा जानता है क्या हुआ होगा क्या नहीं। मैं उस रात की बात आपको बता रहा हूँ। हम वहाँ साधना के लिए बैठे तो वो स्टार आए, पहले एक स्टार आया, बड़ी लंबी गाड़ी से उतरा और वहाँ थोड़ी भगदड़ मच गई, तभी हम उठे। फिर हमने उनके जाने के बाद पंडित से पूछा कि भाई ये यहाँ पे क्या करने आए हैं। वो पहली बार था, मैं बड़ा थोड़ा असमंजस में भी था, भाई ये लोग भी पूजा करने आते हैं। मैंने पूछा उनसे, अरे भाई ये तो बहुत अच्छे स्टार हैं। तब उन्होंने बताया ये कोई पूजा वूजा करने नहीं आते, ये बने रहें उसके लिए दो ही काम करते हैं, या तो अपने अड़चन को हटा दें और या फिर खुद को जो है प्रोटेक्ट करें, तीसरा कोई काम नहीं करते। और जो माँ बगलामुखी है तो वो तो है ही इसलिए कि दुष्टों का नाश करने के जी, लिए। जी। तो अब आप एक बात सोच के देखिए, आप वहां पे गए, आपका ये जो प्रोफेशन है इसमें कोई नया बच्चा आया और वो एकदम ग्रो कर रहा है, ठीक है, अब वो अपना काम कर रहा है, लेकिन आपके लिए तो वो आपका दुश्मन हो गया। कि प्रैक्टिकल देखो इस बात को। जी, जी। तो अब आप गए वहां पे और आपने बोल दिया एक ब्राह्मण को, अब किसी भी ब्राह्मण की दिव्य दृष्टि नहीं जागृत हुई, अगर जागृत हुई होती तो वो फिर ये कर्म ही ना करते। बहुत कम है ऐसे संत धरती के ऊपर जिनकी दिव्य दृष्टि जागृत है। वो ये देख लेता है कि ये बोल क्या रहा है, ये तो झूठ बोल रहा है, तो वो फिर वो काम नहीं करते। लेकिन वहां ब्राह्मण इस लेवल के तो हो भी नहीं सकते, क्योंकि वो तो पूजा पाठ जो कर रहे हैं वो पैसे के लिए कर रहे हैं। अब वो वहां पे आकर के आप उसको कहते हो कि मेरा एक दुश्मन है, उसने मेरे को बहुत परेशान कर दिया है, जेन्युइन बात है आपके लिए, आप उसका नाश कर दो, उसके जिह्वा की लित कर दो, मंत्र भी ऐसा है ना, तो भाई कुछ भी हो जाए उसका नाश हो जाए। अब वो बिना सोचे समझे वो क्रिया करवा देंगे कि भाई उसका नाश हो। अब उस बेचारा वो जो आपका अपना काम कर रहा है उसमें व्यस्त है, उसको पता ही नहीं है कि उसके नाम की सुपारी दे दी। तो यही हो रहा है जी बॉलीवुड के अंदर, अपने को अपने काम पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, दूसरों को रोकने में, दूसरों को अड़चन पैदा करने में। और फिर जब वो वहां से गए, फिर एक और नेता आ गए, एक और एक्टर आए। फिर हम 2 दिन वहां रुके तो बड़े बड़े नेता भी हमने वहां पर देखे। और उस पंडित का यही कहना था कि बिना माँ बगलामुखी की कृपा के आज बॉलीवुड के अंदर कोई भी स्टार आगे नहीं बढ़ रहा। लोग कामाख्या में जाते हैं, कामाख्या में जाकर भी यही सब कुछ हो रहा है। और आजकल और इजी हो गया। अब इजी कैसे हो गया कि जो तांत्रिक हैं, जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, कार्य करते हैं, जिनको ये नहीं देखना होता कि क्या सही है क्या गलत है, अब वो बॉम्बे में जा करके उन्होंने अपने ऑफिस खोल लिए हैं। 48 घंटे के अंदर कार्य सिद्धि, वशीकरण, ये वो। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल जीरो है, इनके पास, सबके पास साधनाएं हैं और ये सब कार्य करना जानते हैं। लेकिन इनका टारगेट भी वही होता है जो नेगेटिव कर्म करवाएं इनसे। तो अब बॉलीवुड वालों के लिए और सरल हो गया, तो वो ऐसे लोगों का सहारा लेते हैं और उनके लिए बड़ा सरल है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, एक मुझे और नाम याद आ गया। देखो मैं वही नाम ले रहा हूं जो ऑलरेडी इन चीजों के लिए फेमस हो चुके हैं। अब दिव्या भारती आपने सुना होगा, जी। बड़ी प्रसिद्ध कलाकार थी, रातों रात उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब आज तक कोई उनका कारण नहीं जान सका, तो उसके पीछे भी यही कारण था। एक प्रसिद्ध कलाकार रातों रात चला जाता है। एक पुरानी ऐसी कलाकारा थी,
उनका भी, उनके बारे में तो यही फेमस था कि भाई उनको तो ब्लैक मैजिक से जो सुसाइड करवाया गया है। तो ये सब कुछ संभव है और बॉलीवुड में दिन प्रतिदिन ये चीज़ें बढ़ रही हैं। तभी यही कारण है कि कुछ चंद लोग हैं, गिने चुने, अगर आप गिनती करो तो मैं ये आपको दावे से कहता हूं कि 1 2 3 4 10 से ज़्यादा आप एक्टर गिन नहीं पाओगे। ये 7 8 5 6 एक्टर हैं जो न जाने कितने सालों से राज कर रहे हैं। जरूरी नहीं है हर व्यक्ति इस काम का सहारा लेता है, लेकिन हमने देखा है अपनी इस फील्ड में बहुत ज़्यादा वहाँ पे बॉलीवुड में ब्लैक मैजिक यूज़ किया जा रहा है। तो जैसे अमित जी, जिसने कराया किसी और के ऊपर ब्लैक मैजिक, तो वो तो सक्सेसफुल है ना लाइफ में, तो वो नेगेटिव एनर्जी उसको उल्टा इफेक्ट नहीं करती है जो करा रहा है। देखो अब आप एक चीज समझिए, जब हम किसी कार्य को करने के लिए किसी को, अब इसको ना जनरल लाइफ में समझने की कोशिश करते हैं उनको इफेक्ट करती है, कब करती है, वो इस मोमेंट पे आके करती है जब वो ये सोचने समझने की क्षमता ही खो देते हैं कि इस चीज से हमें लाइफ में बुरा हो रहा है। अब मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, इससे आपको समझ आएगा। अब मान लो मुझे अपनी लाइफ के अंदर कोई कार्य सिद्ध करवाना है, कोई गलत कार्य सिद्ध करवाना है। अब गलत कार्य को करने के लिए हम अच्छे आदमी के पास तो जाएंगे नहीं, हमें पता है। इसका एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। मान लो एक कोई सीधा साधा बच्चा है और वो, उसके पैसे किसी दोस्त ने लिए, 10 लाख रुपए ले लिए। अब वो उसके पैसे उसको वापस नहीं मिल रहे, ठीक है। अब इसके सामने 2 रास्ते हैं। नंबर 1, 3 रास्ते हैं। नंबर 1, परेशान होकर के सुसाइड कर ले, लेकिन इसने हिम्मत करी, इसने कहा कुछ भी हो जाए मैं अपने पैसे निकलवाऊंगा, क्योंकि अगर ये पैसे इसको नहीं मिलते तो इसका जीवन खराब है। अब बचे 2 रास्ते। एक रास्ता कि ये कोर्ट पे केस करे, कोर्ट में केस करे, पुलिस का सहारा ले और फिर अपने पैसे प्राप्त करे जी। अब ये सोचता है रात को बैठ के मैं केस करूंगा, फिर समन जाएंगे, फिर वो उसका जवाब दे देगा, फिर कोर्ट में केस, अर्जी, फिर डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट, पैसा मिलना नहीं। अब फिर तीसरा रास्ता इसको समझ में आता है कि हमारे मोहल्ले का एक बदमाश है, अब मेरे 20 लाख हैं, मैं उसके पास जाता हूँ। ये जाता है उसके पास कि प्रभु ऐसे ऐसे मेरे 20 लाख रुपए फंस गए हैं, तो आप मेरे पैसे निकलवा दो। तो वो कहता है ठीक है निकाल दूंगा, 5 लाख मेरे। या बड़ा बदमाश है तो वो कहेगा 10 तेरे 10 मेरे। तो आप पूरा सोच समझ के आए हो, आप कहोगे ठीक है जी 10 आपके 10 मेरे, 10 तो मिलेंगे जी। अब वो उसने पैसे दे दिए। अब वो 10 लाख रुपए उसने निकाल करके एक ही दिन में गया, 10 गुंडों को लेकर के गया, मारा पिटाई करी, उसको बोल के दे 4 दिन के अंदर पैसे चाहिए, चाहे अपना घर बेच। अब वो थ्रेट उसको इतना मिला कि उसने चाहे सोना बेचा चाहे कुछ भी किया, उसने उसको 20 लाख रुपए ला करके दे दिए। उसने उसको ऑफिस में बुलाया, 10 उससे ले लिए, 10 उसको मिल गए। वो भी खुश, वो भी खुश, वो भी खुश। अब देखो क्या होगा। अब ये आपका सवाल आ गया वही कि भाई जो काम करवा रहा है कि वो तो मजे कर रहा है। अब इसने गलत रास्ता चुना अपना कार्य सिद्ध करने का। अब वो एक्टर या वो कोई कलाकार या कोई भी XYZ अपना एक गलत रास्ता चुनता है। ये जो देवी देवता जो भोग लेकर के कार्य करते हैं, मैं ये चाहे जाने अनजाने ये उसी कैटेगरी में आ जाते हैं जो क्रूर देवताओं की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। अब क्रूर कैटेगरी के देवता और बदमाश ये जल्दी कार्य करते हैं, क्यों? इनके पास एनर्जी फुल है, फुल एनर्जी है, और ये नेगेटिव चीजों पे चलते हैं, बलि पे चलते हैं, शराब पे चलते हैं। अब देखो ना, बड़ा व्यवहारिक बात है, एक सूफी आदमी आ रहा है, चावल दाल खाने वाला है ना, आप उसको थप्पड़ मार के उसकी जेब से पैसे निकाल सकते हो, कोई बदमाश। एक शराबी है, रोज शराब पीने वाला, तो वो कितना दिलेर होगा। तो यही कैटेगराइज हो जाता है उसके अंदर भी, देवी देवताओं के अंदर भी, क्रूर में और सौम्य में। अब वो बदमाश ने उसके पैसे दिला दिए, अब समझो कि इसको नुकसान कब मिलेगा। अब इसको पता चल गया ये पैसे वाला आदमी है और सॉफ्ट आदमी है। अब उस बदमाश को कभी जरूरत पड़ेगी किसी भी चीज की XYZ, तो अब वो किसको कॉल करेगा? सबसे पहले वो उन्हीं लोगों को कॉल करेगा जहां से उस
जहां से उसका काम हो सकता है। अब फ्यूचर में मान लो इसको 10 लाख रुपए और चाहिए, तो वो अब इसी आदमी को बुलाएगा जो 10 लाख रुपए दे करके गया था, भाई कुछ भी कर, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए। अब ये आदमी परेशान, अभी तो ये अच्छा जीवन जी रहा था, अब इसको वहां पर ला करके समझते हैं। अब वो अभिनेता जिसने किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करवा के खुद चल रहा है, ठीक है, अब जब वो एंटिटी, वो देवी देवता को पता चल गया कि भाई हमारी वजह से ये अब राज कर रहा है, तो उन देवताओं की, उन एंटिटीज की भी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में साफ लिखा है कि ये जो देवी देवता है ये मैं मानवों के भले के लिए दे रहा हूं। मानव का और इन देवी देवताओं का आपस में लेन देन चलता रहेगा। देवता मानवों द्वारा चढ़ाए गए भोग को ग्रहण करेंगे, स्पष्ट लिखा हुआ है, और इसके बदले में उन्हें भोग करने की वस्तुएं देंगे, स्पष्ट गीता में लिखा हुआ है। तो अब बारी आ गई देवता की। अब वो देवता इसको रात को आकर के किसी भी वे में परेशान करेगा। अगर ये उसको नहीं समझ पाता, वो बुलाता है। आपने देखा होगा ना, कभी हम ऐसी जगहों पे जाते हैं तो हम बार बार जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये हम खुद से नहीं हो रहे, ये वो देवी खींच रही है हमें बार बार। और जब हम वहां बार बार जाएंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट भी हमें पूरी करनी पड़ेगी। कभी वहां पर आकर के, मैं छोटी सी एग्जांपल ले रहा हूं, कभी वहां पर आकर के भंडारा लगाओ, कभी कुछ करो, कभी कुछ करो। अगर यहाँ पर वो अभिनेता जो आपका सवाल था फिर उनके रिचुअल्स को पूरा नहीं करता, तो फिर इसका ऐसा डाउनफॉल आता है, ऐसा डाउनफॉल आता है। ऐसे लोग फिर आपने जो देखा होगा बुढ़ापे में इतनी लंबी बीमारी से पीड़ित होकर के भोग भोग करके मरते हैं। मुझे याद आ गया, पानीपत का एक ऐसा केस था जो अपने ही रिलेशन में किसी मेल को उस ब्लैक मैजिक उसने करवाया, और उस मेल को इतना मजबूर कर दिया, दिन रात वो शराब पीता रहता था, शराब पीता रहता था। वो इतना बड़ा व्यापारी था, ट्रांसपोर्टर था, उसके न जाने कितने ट्रक चलते थे, ये तो हमारे सामने की बात है। अब वो शराब का इतना आदी हो गया, उसको ना बीवी दिखाई दी, ना बच्चे दिखाई दिए, और वो रोता था कि मैं शराब क्यों पी रहा हूँ। लेकिन वो ब्लैक मैजिक ऐसा हुआ उसके ऊपर, उसके घर में वो पाई गई थी हांडी और ये सब कुछ, पुतला वुतला ये। अब उसका इलाज लाखों जगह से उन्होंने करवाया, लेकिन उसका इलाज नहीं हुआ। अब वो धीरे धीरे शराब पी पी करके खत्म हो गया। अब वो जो लेडी थी जिसने करवाया था, अभी आपके सवाल का फिर उत्तर दे रहा हूं, उसको बुढ़ापे में ऐसा रोग हुआ, ऐसा रोग हुआ कि उसके शरीर में से जिंदा कीड़े निकलते थे। जब उसकी डेथ हुई तो उसका शरीर जो था ना, उसको घर वाले बोल रहे थे जल्दी इसको लेकर के जलाओ वरना पूरे घर में कीड़े हो जाएंगे। उसके शरीर में से कीड़े, हमने सुना है ना कि शरीर में से कीड़े निकलेंगे तेरे, तो ऐसा हमने सुना है। ये हमारे से ऊंचे वाली पीढ़ी यानी हमारे बड़ों ने हमें बताया है, ठीक है। तो ये आपके सवाल का जवाब है, भोगना जरूर पड़ता है और इसी जन्म में भोगना पड़ता है। मैं इस चीज में विश्वास रखता हूं कि अगले जन्म में तो बचा खुचा बैलेंस जो रह जाता है वो भोगना पड़ता है, मेन हमें इसी जन्म में भोगना। अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फिर से समय दिया।